प्रभात झा जी बताइए आराम से, अगर ये पॉसिबल था तो यूपीए ने क्यों नहीं किया, और अगर आज पॉसिबल है तो आपकी राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? मैं बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूं। हाँ, हर एक उत्पाद की एक कीमत तय होती है, तो क्या किसानों के उत्पाद की कीमत तय नहीं होनी चाहिए? मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर ये पॉसिबल था तो यूपीए में पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, और अगर आज मुमकिन है तो आपकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही है? मैं उसी पे आ रहा हूं। जल्दी आइए। आपने सिविलाइजेशन देखा है ना आयुष भाई? सिविलाइजेशन में पहले हम जैसे थे उसमें बदलाव आया, तो सर प्लीज बताइए क्यों नहीं हो रही है आपकी सरकार में, ये बताइए ना प्रभात जी। सिविलाइजेशन में समझाइए मुझे। आपकी राज्य सरकार उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सरकारें उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। राज्य सरकारें क्यों नहीं लागू कर देती आपकी? बोलने दीजिए। आप किसानों को दबा दो। प्रभात झा जी बताइए, प्रभात झा जी, प्रभात झा जी, प्रभात झा जी, आपकी सरकारें लागू क्यों नहीं कर दे रही? प्रभात झा जी, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा? जो आपके दो राज्यों में सरकार है वहां लागू नहीं कर रही है। प्रभात झा जी बताइए। तानाशाही इसी को बोला जाता है ना। जो प्रभात जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास सवाल है बीजेपी के लिए। प्रभात झा जी जल्दी बताइए, आपकी सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? कथनी और करनी में अंतर क्यों है आपके? क्यों नहीं लागू कर रही है? आलोक जी, मैं आलोक जी आ रहा हूं। मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री जी के कथनी करनी। अच्छा आलोक जी ये बताइए, आलोक जी ये बताइए, तमाम कानून बदल रहे हैं देश में, लगातार अंग्रेजों के जमाने वाले कानूनों को खत्म किया गया, उनके नाम भी बदले जा रहे हैं। अभी एक जानकारी है, और अगर मैं गलत हूं तो इसको सही करिएगा, कि पंजाब में टेलीग्राफ एक्ट 1885 का यूज करके कुछ जगहों पर नेट बंद किया गया है। क्या ये सही जानकारी है? और अगर है तो ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि पंजाब में नेट बंद करने के लिए 1885 के एक्ट का यूज करना पड़ा? देखिए, ये जानकारी सही है गलत है ये भी आप बताइए। ये सब एहतियात के तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। हो सकता है कुछ पुलिस और इंटेलिजेंस के पास ऐसी नहीं प्रभात जी मैं बोलने नहीं दूंगा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रच रहे हो तो इसके लिए एहतियातन किया गया है। तो ये मेजर है, ये प्रोटेक्टिव मेजर, प्रोटेक्टिव मेजर है। करने में कितना बड़ा अंतर है बताइए आप। राहुल जी किया तो कानून के तहत ही, गैर कानूनी तो नहीं। राहुल जी, चाहे वो कानून कभी का हो। राहुल जी ठीक है, आलोक जी बताइए क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या सच्चाई ये है या गलत बोल रहा हूं मैं? क्या फैक्ट क्या है? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे इतनी जानकारी मिली है कि वहां इंटरनेट बंद किया गया है। ठीक है। अच्छा अगला सवाल मेरा ये है कि दो भारत रत्न दिए गए, एक भारत रत्न स्वामीनाथन आयोग के जो एक तरह से अध्यक्ष थे खुद स्वामीनाथन जी को, और दूसरा चौधरी चरण सिंह को। दोनों का कृषि बैकग्राउंड रहा, किसानों को लेकर भारत रत्न को लेकर सरकार लगातार पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसानों की बात पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? ये तो किसान समझे ना जो मीटिंग में आ रहे हैं हमारे। ये सरकार की जिम्मेदारी भी तो है। हम तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हम तो दिल्ली से चल के चंडीगढ़ तक जा रहे हैं। रमनी जी तो मीटिंग करने के लिए लगातार, लेकिन वो अपनी हक धर्मिता छोड़े। रमनी जी दोनों पर वो अपना हक धर्मिता छोड़े तब तो। एक बार उन्होंने राहुल जी नहीं प्लीज मेरे लिए बड़ा टफ हो जाएगा, प्लीज। अगर आप हक धर्मिता करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है आलोक जी, ठीक। राहुल जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। रमनी जी बोलिए। आयुष जी मैं कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब वापस ले लिया गया, इसको ये कहते थे कि ये काला कानून, उसके बाद किसान प्रतिनिधि बनाया गया। उन प्रतिनिधि से पूछिए कि एक बार भी क्या वो आए सरकार से बात करने के लिए, मंत्री से बात करने के लिए? नहीं आए। तो बात करने का अब देखिए राहुल जी अरे राहुल जी आप बोल लीजिएगा, बोलिएगा। राहुल जी ये करे ना वही कुतर्क राहुल गांधी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने सुना है खुद कांग्रेस के नेता, आप बाइट देख लीजिए उनका, किसान ये जो कांग्रेस के जो नेता है वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मृतप्राय की स्थिति में अस्तित्व विहीन होती जा रही है। ऐसे मौके पे यदि किसानों को, नकली किसान जो आए हैं, जो खालिस्तानियों की बात करता है, खालिस्तानी को समर्थन की बात करता है, पाकिस्तान से हाथ मिलाने की बात करता है, रेंज रोवर और महंगी गाड़ियों से जो आए हुए किसान, और पंजाब के जो किसान आए हुए हैं, जो तथाकथित किसान है, उनका साथ इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये जो है किसानों का साथ मिल जाएगा, लेकिन वो किसान बिहार के किसान है। साहिब जी बताइए, साहिब जी ठीक, साहिब सिंह जी, राज्य सरकारों से भी आपकी मांग है कोई, खास करके एमएसपी को लेकर? ये मांगे कुछ ऐसी है जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में? कृषि एग्रीकल्चर का जो विषय है वो दोनों सरकार इस पर कानून बना सकती हैं जब तक कि क्लैश ना हो।
तो कुछ मांगे तो राज्य स्तर पर भी आप सुलझा सकते हैं साहिब जी। आप अपने पैनल में बैठे महानुभावों से ये पूछिए, अपने पैनल में बैठे हुए कुछ महानुभावों से पूछिए कि जो मेरे को भी नकली किसान या असली किसान समझ रहे हैं। नहीं, आपको कोई नहीं कहेगा, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, कोई क्या भी नहीं आप सकता। इनकी भाषा सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कितनी द्वेषपूर्ण बात करते हैं, इनसे ये पूछिए जब आप विपक्ष में होते हो, जब आप सत्ता से दूर होते हो तो हमारी हर मांग आपको जायज लगती है, और जब आप सत्ता में आ जाते हैं, चाहे कोई भी दल है, जब वो सत्ता की कुर्सी पे आसीन हो जाता है तो उसको किसान नकली लगने लगते हैं, आतंकवादी लगने लगते हैं। और जब ये विपक्ष में बैठे होते हैं वहां इनको किसान प्यारे लगते हैं, उनको हमारी हर मांग जायज लगती है। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, हमारी 2-3 छोटी छोटी सी मांगे हैं, इनको मान लें और सारा खेल खत्म कर दें। अगर आपको अपनी कुर्सी की इतनी फिक्र है, साहिब जी, एक पॉइंट जो है, जो बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, सुनिए ना साहिब जी, जैसे WTO से बाहर आने की जो बात है, ये तुरंत नहीं हो सकता है, इसको लेकर पूरा प्रोसेस है। आप चाहेंगे कि सरकार ऐलान कर दे तो भी नहीं जा सकता है, उस पर बातचीत तो हो सकती है, वही मैं कह रहा हूं। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा, कृषि मंत्री ने, कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान चाहते हैं कि आज ही इस पर ऐलान हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, आज ही ऐलान की कोई हठधर्मिता नहीं है। किसान ये चाहते हैं कि आप रिटर्न में कोई ठोस समय के साथ हमें दीजिए, क्योंकि सरकार पहले भी हमारे साथ वादे करके बाद में मुकर जाती है, हमें बार-बार याद दिलाना पड़ता है। देखिए, उनका बड़ा आरोप है, उनका आरोप है कि कोई भी रहे, हमें सत्ता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। लखीमपुर खीरी के जो कुचले गए किसान हैं उनको न्याय देंगे, साहिब बार-बार याद दिलाना पड़ता है। जो आपका सवाल है वही सवाल मैंने पूछा। बिल्कुल सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं एक खुद किसान का बेटा हूं, लेकिन बात है कि यूपीए नहीं, आप किसान के बेटे होते, आप इतनी कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करते किसानों के प्रति। 58 साल कांग्रेस ने राज किया ना भाई, तो उससे भी प्रश्न उठता है ना। मैं ठीक है, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं करता, बीच में आप, अरे हमारी बातचीत जब साहिब से आपका नाम ये राग अलापते रहते, ये बहुत गलत है। मोदी जी ने आश्वासन दिया था एमएसपी गारंटी कानून के लिए, उसके बारे में जवाब दीजिए ना। क्या है कांग्रेस के ऊपर क्यों कुचल कूद मचा रहे हैं? कांग्रेस ने तो मेरा तो प्रश्न बिल्कुल रहेगा ना कि ये चीज तेलंगाना में सबसे पहले लागू कर दीजिए, कर्नाटक में लागू कर दीजिए, हिमाचल में लागू कर दीजिए, पंजाब में भी लागू कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वहां पे। ये सारे यदि लागू कर देते तो भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, इस बात को हमें समझने की जरूरत है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये बताइए, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए आप कि एमएसपी कानून की बात आज ही नहीं हो रही है, इसके पहले भी होती थी। कितने कानून किसने पास किए? उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में आयोजित, राहुल जी अभी बिगड़ी हुई राहुल जी 18 रुपया है, लेकिन यहाँ आप देखिए मेरा सवाल सुनिए राहुल जी, प्लीज सुनिए मेरी। 22 रुपए प्रति रमनीश जी, किलोग्राम रमनीश जी, भारत सरकार ले रही है, उसको सुनिए ना भारत सरकार रमनीश जी, उसको ले रही है।